वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। एक नई एनर्जी के साथ एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आमूर रशीद और सबीन फारूक। दोस्तों, कहा जाता है फैशन के बारे में जब बात किया जाता है, आज जदीद फैशन की बात की जाती है, तो जो नॉन पहला फैशन डिजाइनर था उसका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक 1826 में पेरिस में उसने सबसे पहला अपना फैशन डिजाइन हाउस जो था उसने उसका क्याम किया था बैक इन पेरिस। तो उस वजह से आज भी जो पेरिस को फैशन का हब बोला जाता है, जितने भी फैशन निकलते हैं उनका आगाज़ कहीं ना कहीं वहाँ से होता है और बड़े बड़े वहाँ पर जो फैशन के जो है डिज़ाइनर्स हैं वहाँ पर जाते हैं, कोर्सेज भी करते हैं, सीखते भी हैं। मगर होता क्या है कि जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन से मुराद एक नया अंदाज होता है जिसमें आपका लिबास भी होता है, आपका हेयर स्टाइल भी होता है, आपके जो बैग कैरी कर रहे होते हैं, इवन शूज़, हर चीज़ में आती है, आपका रहन सहन, आपका बोल चाल का अंदाज, ये सब चीज़ें फैशन के अंदर आती हैं। और फैशन के साथ साथ ये जुड़ा होता है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हर जगह के अंदाज को आप देखते हैं, उस अंदाज से आप सीखते भी हैं, कलर्स को भी सीखते हैं और फिर आप उसको लाइफ के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़ैशन बहुत से लोगों को जोड़ कर भी रखता है। ऐसे ही आज हमारे साथ सायरा रज़ा आई हैं जो कि ना सिर्फ ट्रैवलिंग का भी उनका पैशन है बल्कि फ़ैशन के साथ भी वो जुड़ी हैं, बिलॉगिंग करती हैं और उनका जो पैशन है और जो इससे उन्होंने सीखा है और जो हमें बताने आ रही है, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि सेगमेंट में भरपूर तरीके से उनसे ये जान सकें। तो हम वेलकम करते हैं सायरा रज़ा को अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सायरा। अच्छा सायरा, पहला सवाल हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे इससे पहले भी, ब्रेक में भी। अमूमन हम पहले एक चीज जो कॉन्सेप्ट आया वो आया व्लॉगिंग का, कि व्लॉग्स बना रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल बनाया सबने या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ गया ब्लॉगिंग का, कि अब हमने कहा ब्लॉगर्स आ गए। अब मुझे ये चीज, क्योंकि मैंने जब पूछी और जो हम देखते आ रहे हैं वो कहते हैं जी व्लॉगर होते हैं कि वीडियोस जो बनाते हैं, व्लॉगर्स होते हैं जो कि आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन अब शायद ये फर्क मुझे सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम के थ्रू वो नजर नहीं आ रहा होता। आपकी नजर में क्या डिफरेंस है व्लॉगिंग और व्लॉगिंग का? डेफिनेटली यही डिफरेंस है। व्लॉगिंग वाज वीडियो blogging and then blogging alone was writing articles or written वो content हो। लेकिन I feel this is the beauty of social media कि आपका जो दिल करता है आप करें। Your space, your blog या जो भी आपका social media handle है आपको फ्रीडम है, आप उसमें वीडियो लगाएं, आप उसमें पिक्चर्स लगाएं, रिटन कंटेंट ज़्यादा लिखें। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल। और अब थिंग्स आर चेंजिंग, कोई एक किसी चीज़ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो आप कैसे बिलॉगिंग की तरफ आई? व्हाट मेड यू टू कम इनटू दिस? वेल मैं आई तो कुछ साल पहले थी ब्लॉगिंग की तरफ, लेकिन उससे बहुत देर पहले से ये मेरा पैशन था। और obviously when I used to discuss fashion and styles with my friends and family, so they would encourage me कि you should definitely tell the world, write up on this, और अच्छा ऐसे हो रहा है या ये fashion forecast है, तो बस वो सारा I had to do it। मगर इस ब्लॉगिंग में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है आजकल के। जी वो चैलेंजेस आप भी डेफिनेटली फेस करते हैं। बिल्कुल। फैशन इंडस्ट्री आई बिलीव बहुत सैचुरेट हो गई है और फैशन ब्लॉगिंग बहुत सैचुरेट हो गई है। सो बहुत चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, एंड देन वन डज गेट कम्पिटिटिव ऑल्सो। लेकिन फिर ये है कि आई फील एवरी पर्सन इज यूनिक, सो एवरी पर्सन इज ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट to the social media। सही। तो इंडिविजुअलिटी आई थिंक उसको मेंटेन रखना अभी, क्योंकि आप ज्यादातर देख रहे होते हैं बहुत अच्छा कंटेंट भी आपको नजर आ रहा होता है, डिफरेंट ब्लॉगर्स भी पोस्ट कर रहे होते हैं, ब्लॉगर्स भी हमारे पोस्ट कर रहे होते हैं, और जिनको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं उनका भी एक अपना किरदार होता है। लेकिन वहीं पर आप सेम कंटेंट भी बाजों का देख रहे होते हैं, जो एक चीज कर रहा है वही दूसरी चीज कर रहा है और एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। चलिए ये भी एक है और ये डिबेटेबल है। लेकिन अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि फैशन क्या है? क्या जो ट्रेंड में है वही फैशन है, या जिसमें आप कंफर्टेबल है और जो चीज आपको सूट करी है आपकी नजर में वो फैशन है? डेफिनेटली फैशन वही है जो आप इम्प्रोवाइज करें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स एंड व्हाटएवर सूट्स यू। सो फैशन हैज़ टू बी इम्प्रोवाइज्ड, क्योंकि जो एक सेट फैशन ट्रेंड्स आए हैं वो सारे हर कोई नहीं फॉलो कर सकता, दे हैव टू बी इम्प्रोवाइज्ड।
So what's that your is personal real style? आपका fashion. पर्सनल स्टाइल क्या है? एक होता है ना कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी होती है. Personal style, I would feel bold, and then I like unpredictable fashion. जो लोग सोचें, you know, एक pair of जो भी separates जैसे उनको सेट करना है, या वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो, और एंड देन सोफिस्टिकेशन, यस Yes, and grace and sophistication is always there. अच्छा, अब ये होता है कि जैसे मेल और फीमेल का एक कॉन्सेप्ट है, मगर आप अगर देखते हैं तो पहला जो फैशन डिज़ाइनर था वो भी चार्ल्स फ्रेडरिक था, जी, एक जी। मर्दी था जो नॉन फैशन डिज़ाइनर हमारे सामने आता है. बिल्कुल. तो हम हर जैसे लड़के होते हैं या लड़कियां जी. होती हैं, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो मस्ट हैव है फैशन में, जो आपके क्लोसेट में, आपके वार्डरोब में होनी चाहिए? I think a pair of black well-fitted pants. अच्छा. ठीक है, because they go with western and eastern, and you know, and for men pants तो definitely. And then for me, आजकल मेरा बहुत emphasis है on solids, eastern wear में. Okay. Like एक पूरा outfit ही आपका कोई solid color हो सही. with a good cut. और ये दो तो बहुत बेसिक है. एंड देन आई एम रियली इनटू ड्रेसेस दीज डेज, क्योंकि आई थिंक दे कवर अप वेल एंड दे लुक वेरी एलिगेंट. ठीक हो गया. अच्छा सायरा, अक्सर औकात हम बात कर रहे होते हैं कि कुछ फैशन टिप्स हमें मिल जाएं कहीं से भी. एक तो वो जो आप पे चीज़ सूट करी है वो जी, एक जी. अलग चीज़ होती है, लेकिन बाज़ औकात आपको ट्रेंड्स का नहीं पता चल रहा होता है, ये आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ को हम फॉलो करें. तो कुछ फैशन टिप्स आजकल के हवाले से आप अगर देना चाहें हमारी यूथ को, यूथ नहीं बल्कि अच्छा. भाई जो भी देख रहे हैं, जितनी ऑडियंस है हमारी, हमारा सबको भी आप जिक्र टिप्स करें. दें. इनका भी जिक्र करें. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया की वजह से everyone is so well aware, and that's the beauty of it कि हर किसी को काफ़ी कुछ पता है. But again I see कि एक तो wrinkled cloth is really into fashion. ठीक है. It's been a year or two तब से हमने acquire किया हुआ है, लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ कि it is still very much in fashion. इसके अलावा glitter, shimmer, anything shiny जो है वो बिल्कुल fashion से जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं जा रही. So that is still there. Solid colors, color blocking is again very much in fashion. और other than that ये चीजें बेसिकली आपको माइंड में रखनी है बिल्कुल, कि बिल्कुल. इनको लेकर. अच्छा, अब अक्सर बात होती है जब हम कहते हैं कि ये तो फैशन डिजास्टर हो गया है. सो वो एक होते हैं डूज होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल, डोंट्स, कि ये बिल्कुल. आपने नहीं करना. जी, सो जी. वो कौन सी चीजें जो कि आप सबको बताना चाहेंगी कि ये ये चीजें नहीं हैं, ये आपने फॉलो नहीं करनी. अच्छा, उसमें अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को कोई एक्सेप्टेबल होता है, किसी को नहीं. सो मेरे लिए बिगेस्ट फैशन डिजास्टर इज वेयरिंग टू मैचिंग सेपरेट्स, और ना भी मैचिंग हो, एंड बोथ ऑफ देम एक्सट्रीमली बैगी, इल फिटेड separates. ठीक है. And I'm sorry to say हमारे काफ़ी celebrities हमारे या world over not on the sets but everyday wear में they are seen in that ill-fitted baggy वो जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता. And other than that, patterned tights is a big no-no. I ठीक don't है. like it. और एक और चीज़ जो बिल्कुल acceptable नहीं होती, that is smoky eyes with red lipstick. वो नहीं होना चाहिए. वो बिल्कुल हाँ, नहीं और होना उसको कहा चाहिए. जाता है कि वो सबसे अच्छी, जो आप अगर आपने किसी डिनर पे जाना है या आपको कोई रात का फंक्शन अटेंड करना है, शादी का भी, तो वैसे ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन समझा जाता है कि स्मोकी आईज हो और उसके साथ रेड लिपस्टिक हो, स्पेशली आपने अगर ब्लैक पहना हुआ है. So the thing is कि अगर आपने smoky eyes की हैं, you have to keep the lipstick very muted, ताकि एक फीचर ही enhance हो, वरना वो sharp look देता है. सही. और अगर आपने red lipstick करनी, both of them are known to be very elegant, you know, tricks of good makeup. लेकिन
इन दोनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसको सायरा, तो- पता चला है कि आपको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है और आप उस पर भी ब्लॉग्स लिखती हैं और आप जो है वो उस पर भी लोगों को भी बता रही होती हैं कहाँ गई, इस वक्त क्या था। घूमने फिरने का शौक है। सायरा से मजीद जानेंगे कहाँ कहाँ आज तक वो घूमी है, क्या रिकमेंड करेंगी, कौन कौन सी जगह आजकल, क्योंकि बच्चों के भी समर वेकेशंस चल रही हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल के हर कोई जाना चाहता है कि नॉर्दर्न एरियाज जाएं, तो किन किन एरियाज में सायरा ने ट्रैवल किया है ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। वो कहते हैं ना कि किसी जगह को जाके देखना उससे बेहतर होता है जब 1000 बार उसके बारे में सुना जाए। ट्रैवलिंग एक पैशन होता है। ट्रैवलिंग में आप ना सिर्फ दूसरे कल्चर को जानते हैं, बहुत से दोस्त बनाते हैं, आपकी एजुकेशन भी इजाफा होता है, प्रैक्टिकली आप कल्चर और जो हेरिटेज भी होती है दूसरी जगह का उसको भी आप जान रहे होते हैं। और ट्रैवलिंग जो है जो सबसे बड़ा आपके लिए एक फ़ायदा लाती है वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको मिलती है, पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन तमाम बीमारियों से आप दूर रहते हैं और आप बिल्कुल फ्रेश होकर आ जाते हैं। आजकल की जिस तरह की बिजी लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस ज़िंदगी में से हमें अपना वक्त निकाल कर कहीं ट्रैवल के लिए निकलना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात है वो जो मैं कह रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। वो कहते हैं ना कि आप पहाड़ों पे ज़रूर जाएं, इसलिए नहीं कि दुनिया आपको देख सके बल्कि पहाड़ की चोटी से आप दुनिया को देख सकें। तो हमारे पास जो मेहमान आई हैं सायरा रज़ा, इनसे हमारी बात हो रही थी, फैशन ब्लॉगिंग की बात हो रही थी, मेकअप किट की बात हो रही थी, डिज़ाइनर्स की लिबास की बात हो रही थी, मगर साथ साथ इनका ट्रैवलिंग भी पैशन है। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले से सबीन ने कहा था कि जब वापस आएंगे तो हम इनसे बात करेंगे इनके ट्रैवलिंग के पैशन के हवाले से, और हम बात करेंगे ट्रैवलिंग के पैशन के हवाले से भी, और साथ साथ अगर कोई ब्यूटी टिप्स मिलती हैं और कुछ उसके बारे में बात होती है तो वो भी चलेगी जी। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, काफ़ी आप दोनों की डिटेल में गुफ्तगू हुई, फैशन के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से हुई। अब ट्रैवलिंग मेरा अपना भी पैशन है, तो ट्रैवलिंग में आपका जब आप ट्रैवल करते हो तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो मस्ट है वो अपने साथ लेकर कैरी करते हो, और कौन कौन सी जगह जहाँ पर आपको ट्रैवल करने का ज़्यादा जाने का दिल करता है? ज़्यादा एज इन कंट्रीज एज अ प्लेस, जैसे होता है लाइक आई लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स होते हैं, सी अच्छा। होता है, यू नो, लेक साइड्स। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है डाउनटाउन सिटी लाइफ और यू नो वेयर ऑल द थिंग्स Human आर beings रियली are हैपनिंग, human beings are, मुझे वो वाला पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी और ज़रा वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद। व्हेनेवर आई गो आई हैव टू लिव इन द डाउनटाउन जहाँ सारी यू नो एक्टिविटी हो रही है। तो पहाड़ और नेचर ये अट्रैक्ट करते हैं कि डेफिनेटली वो तो जो है वो तो उसमें तो जो ब्यूटी है उसका तो कोई यू नो यू कांट नेगेट इट, लेकिन पर्सनली मुझे जरा ज्यादा रौनक वाली जगह अच्छा, रौनक वाली जगह पे यू हैव मोर चांस टू, लाइक यू सेड ना, कि फैशन बेसिकली एक बोल्ड लोग ही करते हैं। जी जी जी। और इफ यू आर इनटू फैशन एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, बिल्कुल। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन कम अप विद ऑल दोस फैशंस एंड यू कैन सी कि लोग जो है वो किस तरह करें। या बिकॉज आई डू रिलेट फैशन ट्रैवल विद फैशन ऑल्सो। तो यू नो जो मेरी ट्रैवल की फोटोग्राफी या वो सारा होगा उसमें मैंने फैशन को भी डिपिक्ट करना है। तो अच्छा, आपके ब्लॉग्स में पिक्चर्स भी तो होती हैं, तो जी, पिक्चर्स जी। कौन लेता है? पिक्चर्स मेरी फैमिली बहुत वेल ट्रेन्ड है। माय किड्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, इवन सम ऑफ माय स्टाफ दे नो द राइट एंगल्स। तो मतलब अच्छा, आपने right angle। सबको ट्रेन सबको ट्रेन किया हुआ है कि जी। कहीं भी जाए पिक्चर्स ये उम्र वैसे नहीं, ये नहीं है। आपसे एक पूछने वाली बात है, हम ना क्योंकि हम तीनों जब आपस में बात करें, सबीन आपका कौन सा अच्छा एंगल है? क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग राइट से, कुछ लोग हाँ, लेफ्ट हाँ से, कुछ जी, फ्रंट हाँ से, जी। है ना? मुझे होता है कि जहाँ से मेरे बाल यहाँ ऐसे तो यहाँ होते हैं ना, तो लोगों की कोशिश होती है फेस ज्यादा नजर आए, तो मैं कहती हूँ बाल ज्यादा नजर आए। तो मुझे होता है कि जी इस एंगल से पिक्चर ली जाए कि आधा बाल नजर आ रहे हों और आधा जो है वो आपका फेस नजर आ रहा हो। इससे ये होता है कि आपकी जॉ लाइन भी छुप जाती है ना, जो डबल चिन छुप जाती है, जॉ लाइन तो नजर आना बड़ी मुश्किल We guys are हसरत lucky, रहेगी we can have हमारी। beard, you know. अच्छा, फॉर मी मुझे स्ट्रेट पसंद है और मेरी दोनों साइड्स आई एम ओके। लेकिन अभी अभी मैं लंदन गई हुई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रिप पे, तो वहाँ पे काफ़ी ये इशू था जब हम फ्रेंड्स इकट्ठे पिक्चर लें, किसी की कोई साइड थी किसी की कोई, तो इट्स वेरी कॉमन
फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है अभी तक जितना आपने ट्रेवल किया है, वहां पर कोई ऐसी जगह जहां पर आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और आप बार बार वहां जाना चाहें? हैंड्स डाउन आई थिंक इटली। इटली एक ऐसी जगह है, कंट्री है जहां मैं जब भी जितनी दफा भी जाना चाहूंगी। ऐसा क्या स्पेशल है वहां पे? द फूड, द हिस्ट्री, द आर्ट, द आर्किटेक्चर, द कैरेक्टर, इट कैन नेवर बी इनफ फॉर मी। इट्स मोर लाइक जैसे जिप्सीज का हेवन भी बोला जाया करता था इटली को, और वो भी ये भी क्लेम करते हैं कि हमारी ये जो एशिया है, खासकर ये जो हमारा ये जो सेंट्रल एशिया है, जिसमें जेलम से अपवर्ड तो हमारा सेंट्रल एशिया, यहाँ से भी जिप्सीज मूव हो गए थे इटली और फिर स्पेन ऑनवर्ड्स। मतलब वहाँ की अगर फूड की बात करते हैं, हम पिज्जा से आशना हुए, पास्ता से आशना हुए, आइसक्रीम से हुए, मगर एक और बात जो चीज़ कॉमन है इटली और पाकिस्तान में, क्या चीज़ कॉमन है? सोचे फिर मैं बताता हूँ आपको। लोग इंसान वहाँ भी इंसान, यहाँ भी इंसान, क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में एक चीज और बहुत ज्यादा कॉमन है दोनों में कि दोनों की जो फैमिली, जैसे हमारे सॉरी मैं कहने लगी थी आपकी बात, मैं वो इंटरप्ट कर रही हूँ। यस, फैमिली ओरिएंटेड वो लोग बहुत हैं। यूरोप के जो कंट्रीज, जिसमें से इटली एक ऐसी अभी भी यूरोपियन कंट्री है जो फैमिली ओरिएंटेड है, लाइक अस। वहाँ पर भी ग्रैंडपा, ग्रैंड मॉम, वो इकट्ठे फैमिलीज में रहते हैं। और फिर एक और चीज जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन थी, इटली से वेस्पा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। इट्स कमिंग बैक अगेन इन ट्रेंड्स। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है? पाकिस्तान में आई लव द हिल्स। मुझे तो आई फील वेरी लकी टू बी लिविंग इन इस्लामाबाद। मैं कहती हूँ हम हिल्स के इतने करीब हैं, तो मरी से शुरू हो, मुझे सब पसंद है। नथिया गली और नारान और नारान का फिर आगे नारान से आगे देयर इज सो मच ब्यूटी हियर। कश्मीर तो वो तो ब्यूटी जो है भरी हुई है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई आपसे। फैशन पे भी हमने बात की, ट्रैवलिंग पे भी बात की है, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है जब आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आपके जो ट्रैवल है, जो बी लॉगिंग का, बी लॉगिंग से वीडियो लॉगिंग पे। और यकीनन जो है हम लोगों से भी यही कहते हैं कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, जैसे सबीन की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जहाँ पर भी आप जाते हैं तो आप वहाँ पर पिक्चर्स लेते हैं, वहाँ पर आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको जब शेयर करते हैं तो उससे टूरिज्म भी इम्प्रूव होता है और लोगों को भी पता लगता है कि यार अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या डोट्स हैं और क्या डूज हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से खाना है कहाँ से नहीं खाना है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, और कहाँ आपने ठहरना है। तो ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर करें, आप अपने साथ पिक्चर्स शेयर करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं। और आज के दिन जो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन इस लिहाज से रहा है कि आज हमने जब बात की है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, उसमें बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है, लोग देख रहे हैं, सिनेमा कल्चर फिर से परवान चढ़ रहा है। और उसके अलावा ये जो हमने बात की थी फैशन की, तो फैशन एक अंदाज है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं देख रहा हूँ कि अपना शलवार कमीज में भी, खासकर जेंट्स का भी और लेडीज़ का भी, पाकिस्तान में बहुत फैशन डिज़ाइनर आ चुके हैं और वो बड़ा बूम कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जल्द ही हम आपके साथ किसी ऐसे फैशन डिज़ाइनर को भी बुलाएंगे जिनसे हम बात करेंगे कि मर्दों में जो ट्रेंड्स हैं शलवार कमीज के हवाले से, वो कौन से ट्रेंड्स इन हैं, क्योंकि ये भी एक हमसे सवाल किया जाता है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सायरा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राइजिंग पाकिस्तान में आ जाएं, आपने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की, यकीनन देखने वालों को उससे जरूर कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। गुड लक, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, आखिर में एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि आप लोगों ने हमें जरूर बताना है कि असल नाम क्या है और आपका निकनेम क्या है, और जो मैंने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की थी क्या आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का हमें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राइजिंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।